नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एनिग्मा इंडिया में। आज आपके लिए बेहद ही खास है जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको आज हम पढ़ते हैं और हम उम्मीद रखते हैं आप इसे एंजॉय करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो जनरल अवेयरनेस के पॉइंट्स हैं वे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वह यूपी हो, यूपी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस सी, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं। आप लोग इसको एंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस बेहद स्पेशल सामान्य अध्ययन के वीडियो को। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बायल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर CeOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। आगे देखिए, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देती है ग्लाइकोजन में, यानी जो यकृत लीवर होता है वह शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग, यानी कि पुष्पासन एवं बाह्यदल से। पौधों में प्रजनन अंग होता है फूल। आगे देखते हैं, फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। आगे देखते हैं, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में? तो वो अंग है मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा
सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? वह है सेरिब्रम। आगे देखिए, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। आगे देखते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं, गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। आगे देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आगे देखते हैं, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से कारण आता है? थाइमस ग्लैंड। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। आगे देखते हैं, जनरल अवेयरनेस के कुछ खास पॉइंट्स। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वाधिक किया था ओहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। आगे देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CuNH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? वह है यकृत। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है CO2 और पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH वैल्यू होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कहलाता है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा? लैक्टोमीटर से। आगे बढ़ते हैं, PHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। बेहद ही इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन। दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास होता है सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है पारा। आगे देखते हैं, एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन प्राप्त होती है किससे? बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या है? वह है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को
किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के। श्यानता की SI इकाई है पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वन की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। आगे बढ़ते हैं। बेहद ही खास जीके आपके लिए आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। आगे बढ़ते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है क्या? लाल फास्फोरस। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वह है विरंजक चूर्ण तथा DDT का मिश्रण। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या? श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आगे देखते हैं। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है पैकस यानी कि ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? वह अफीम। ये है बेहद ही खास वन लाइनर जीके जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेलवे, यूपी या फिर यूपी SSS यानी उत्तर प्रदेश या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है क्या है? कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? केसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की नमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है क्रमशः
3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वर्षा में उत्पन्न ऊर्जा 93 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक है क्रोपोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या है? कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं वो है किसके? जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडान। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। आज का अंतिम वन एनर्जी के वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। तो ये थे बेहद ही खास वन एनर्जी के, जिसको आप लोग रिवाइज करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।